हेलो माय डियर सोल बीइंग्स एंड वेलकम टू दिस न्यू रीडिंग। इस नई रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जो इस मोमेंट में हद से ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं, जिनको लग रहा है कि उनके लाइफ में कुछ भी उनके हिसाब से नहीं हो रहा है। नथिंग इज़ वर्किंग आउट फॉर यू। आपके फेवर में कोई चीज़ नहीं हो रही है, आपके हिसाब से कोई चीज़ नहीं हो रही है। इवन अगर आप किसी चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हो, एफर्ट्स डाल रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, स्टिल आपको उस पर उतनी सक्सेस देखने को नहीं मिल रही है। कोई काम आपको आपका बनता हुआ नहीं देखने को मिल रहा है। एंड एट द सेम टाइम आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो कि आपको करना है तो क्या करना है, बिकॉज जो आप कर रहे हो वो आपके काम नहीं आ रहा है, आपका काम नहीं बन रहा है, एंड देन आपके पास क्लैरिटी भी नहीं है। तो आप आजकल बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हो, कंफ्यूज फील कर रहे हो और इरिटेटेड भी फील कर रहे हो। आप बहुत कंफ्यूज हो, बहुत इरिटेटेड हो और आपको लग रहा है कि बस यू कैन नॉट टेक दिस एनी मोर। अब आपसे ये चीज़ और सही नहीं जा रही है एंड यू वांट क्लैरिटी। ओके, तो ये रीडिंग उन्हीं लोगों के लिए है। सो आई फील सबसे बड़ा रीज़न इस चीज़ का जो है आपकी स्टक एनर्जी का, वो है कि आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो नहीं कर रहे हो। ओके, आपको पता है कि आपका मन आपको कुछ और करने के लिए बोल रहा है, कुछ चूज़ करने के लिए बोल रहा है, बट आप उस चीज़ को चूज़ नहीं कर रहे हो। मुझे विजन में दिख रहा है कि एक मछली, एक फ़िश के पीछे एक फ़िश है, उसके पीछे एक फ़िश है और वो ऐसे गोला बनाकर सर्कल में एक के पीछे एक घूम रहे हैं। समझ रहे हो आप उस चीज़ को? तो जैसे आप भेड़-चाल का हिस्सा बनने की कोशिश कर रहे हो, आप किसी क्राउड में फ़िट होने की कोशिश कर रहे हो, आप वो करने की कोशिश कर रहे हो जो बाकी लोग कर रहे हैं। इवन दो आपका मन नहीं है, इवन दो आपको पता है कि ये चीज़ आपको वो फुल सैटिस्फैक्शन नहीं दे रही है, बट स्टिल आप भेड़-चाल का हिस्सा बन रहे हो, स्टिल उस चीज़ के पीछे-पीछे जा रहे हो। और दिक्कत ये हो रही है कि जैसे मैंने आपको कहा कि एक मछली के पीछे एक मछली के पीछे एक मछली तैर रही है, एक गोले में ही, एक सर्कुलर लूप में। दिक्कत ये है कि आप इस वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। आपको अपनी लाइफ में कोई प्रोग्रेस देखने को नहीं मिल रही है, कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। कोई सक्सेस आपके पास नहीं आ रही है, क्योंकि उसका सेम रीज़न यही है कि आप हर एक चीज़ कर रहे हो, हर एक चीज़ मेहनत कर रहे हो, रूटीन बना रहे हो, डिसिप्लिन में हो, कंसिस्टेंट हो, हर एक चीज़ कर रहे हो, लेकिन अपनी इंट्यूशन की ही नहीं सुन रहे हो। तो मेहनत आपकी फुल लग रही है। रात को सोने से पहले शायद आप अपने शोल्डर में या अपने हेड में या अपनी बैक में पेन महसूस करते हो कि आज तो मैंने बहुत काम किया, बहुत मेहनत की, लेकिन फिर भी आप सेटिस्फाई फील नहीं करते होंगे क्योंकि आपको उतना रिजल्ट देखने को नहीं मिला, या फिर खुद आपकी सोल ने उतनी तसल्ली महसूस नहीं की कि आपने सही काम किया। रीज़न ये है कि आपकी मेहनत लग रही है, लेकिन आप उस चीज़ के प्रति मेहनत नहीं कर रहे हो जो आपकी इंट्यूशन आपको मैसेज देने की कोशिश कर रही है। और यहाँ पर अगर आपको अपनी लाइफ में मूवमेंट देखना है, इस स्टक एनर्जी से, इस लूप से, इस सेम पैटर्न से अगर आपको बाहर निकलना है, यू हैव टू लिसन टू योर इंट्यूशन। आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी पड़ेगी और आपको ये भेड़ चाल का हिस्सा बनना बंद करना पड़ेगा, वरना आप इस लूप में फंस के रह जाओगे। आप हर दिन सेम चीज़ करोगे, सेम रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, फिर आप सेम फ्रस्ट्रेटेड महसूस करोगे, इरिटेटेड महसूस करोगे दैट क्यों आपकी लाइफ में कोई सक्सेस आपको देखने को नहीं मिल रही है, प्रोग्रेस आपको देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि आप अपनी इंट्यूशन के सुन ही नहीं रहे हो। और फिर आप बोल रहे हो कि मेहनत का फल क्यों नहीं मिल रहा मुझे। रीज़न ये है कि आप मेहनत ही गलत डायरेक्शन में कर रहे हो। आपकी इंट्यूशन आपको बोल रही है कि बेटा रास्ता इधर से निकलता है, इस रास्ते पे चल के आगे जाओ, लेकिन आपके दूसरी साइड एक दीवार खड़ी है और आप उसी दीवार पे घुसने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि बाकी सब भी उसी दीवार में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपकी मेहनत पूरी लग रही है, लेकिन फिर वो क्या मेहनत है, राइट? क्योंकि वो काम की मेहनत नहीं है। आपको जो करना चाहिए आप उसे छोड़ के हर एक चीज़ कर रहे हो, और इसीलिए आपको कोई सक्सेस या कोई प्रोग्रेस देखने को नहीं मिल रही है। ओके, लेट्स सी वो आपको और क्या मैसेज देना चाहते हैं। एंड दैट इज़ द रीज़न वाई यू आर फीलिंग सुपर इरिटेटेड राइट नाउ। आप इतना स्टक, इतना इरिटेटेड, इतना फ्रस्ट्रेटेड इसीलिए फील कर रहे हो क्योंकि एक तो आप अपने मन की नहीं सुन रहे हो, तो आपकी सोल सेटिस्फाई फील नहीं कर रही है। दूसरा, आप मेहनत बहुत कर रहे हो लेकिन आपको रिजल्ट्स देखने को नहीं मिल रहे, तो आप डबल फ्रस्ट्रेट हो रहे हो कि मेरी मेहनत का फल जा रहा है तो कहाँ जा रहा है, मुझे उसके रिजल्ट्स देखने को क्यों नहीं मिल रहे हैं, क्या सीन चल रहा है ये। ओके, पहला मैसेज यहाँ पर आया है, एवरीथिंग विल कम टू यू एट द राइट टाइम, बी पेशेंस। ओके, अगर आपको ये लग रहा है कि मे भी हो सकता है कि पहले आपने अपनी इंट्यूशन की सुनी और चीज़ें आपको थोड़ी स्लो होती हुई दिखी,
हो रही थी चीज़ें, प्रोग्रेस आपको देखने को मिल रही थी, लेकिन वो थोड़ी सी स्लो थी। तो आपके मन में ये चीज़ आई दैट मे बी दिस इज़ नॉट द राइट पाथ फॉर मी, क्योंकि अगर ये राइट पाथ होता तो मुझे तुरंत सक्सेस देखने को मिल जाती, तुरंत रिजल्ट्स रिवॉर्ड्स देखने को मिल जाते। ये इतनी स्टडी, इतनी स्लो ग्रोथ क्यों हो रही है मेरी? और शायद आपने उस चीज़ को छोड़ दिया, आप किसी और काम में लग गए जो बाकी सारे लोग कर रहे थे, और आपकी इंट्यूशन ने आपको जो चीज़ करने को कही थी वो आपने बीच में ही छोड़ दी। रीज़न ये है कि आप कोई भी काम करना, कोई भी काम ले लेना अपनी लाइफ में, वो कुछ भी तरीके का हो, आप आर्टिस्टिक फील्ड में जाओ, टीचिंग लाइन में जाओ, साइकिक लाइन में जाओ, कुछ भी करो, स्टार्टिंग आपकी स्लो ही होनी है। वो आपके लिए ऑलरेडी डेस्टाइंड है कि आप जो भी काम करोगे इनिशियली वो थोड़ा स्लो स्टार्ट होगा, बट एक बार जब वो पेस पकड़ लिया, एक बार जब वो राइट टाइम आ गया, थिंग्स विल स्टार्ट टू मूव सुपर सुपर क्विकली। तो वो स्टार्टिंग में स्लो चीज़ होनी ही है। तो अगर कोई चीज़ आप ट्राई करते हो और उसमें आपको धीरे धीरे सक्सेस देखने को मिलती है, इस वजह से आप उस चीज़ को नो बोल देते हो, रिजेक्ट कर देते हो, या आपको फील होता है दैट दिस इज़ नॉट द राइट पाथ फॉर मी, नो की वो कहानी हर बार रहेगी। आप कुछ भी कर लो, स्टार्टिंग ग्रोथ आपकी थोड़ी सी स्लो ही होनी है, क्योंकि आपको एक चीज़ सिखानी है और वो है पेशेंस, सब्र। और जब तक आप सब्र नहीं करोगे, हर एक काम आपको सब्र सिखाएगा। हर एक काम, आप कुछ भी ट्राई कर लेना, हो सकता है कोई चीज़ किसी और के लिए बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर रही हो, उसे बहुत सक्सेस देखने को मिल रही हो, लेकिन वो सेम चीज़ जब आपने करी, आपको कोई सक्सेस देखने को नहीं मिली। और फिर आपके मन में आया कि उस इंसान ने भी तो वही किया था, वो इतना सक्सेसफुल कैसे हो गया और मुझे सक्सेस देखने को क्यों नहीं मिल रही है? मे बी आई एम अनलकी, मे बी आई एम नॉट दैट फॉर्चुनेट। नो, आपके लिए लिखा ही ये है कि पहले ये सीखो, अपने अंदर पेशेंस लाना सीखो। एक बार सीख गए, चीज़ें फास्ट मूव करेंगी। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि ट्रस्ट योर इंट्यूशन। अगर आपकी इंट्यूशन किसी ऐसी चीज़ को चूज़ करने के लिए भी कह रही है जो आपको पता है दैट ग्रोथ इनिशियली इज़ गोना बी लिटिल स्लो, चूज़ इट। उस टाइम पर भी आपको अपनी इंट्यूशन की सुनने की ज़रूरत है। ओके, आई एम सीइंग हैंग्ड मैन राइट नाउ। हैंगमैन का जो कार्ड है वो मुझे दिख रहा है। सी, हैंगमैन बात करता है स्टक एनर्जी की, क्योंकि एक इंसान उल्टा हो गया ना, तो उसके पैर हवा में है, तो वो चलेगा कैसे आगे? वो लटक गया है, अटक गया है, स्टक एनर्जी है। तो वो हैंगमैन का कार्ड हमको ये बताता है दैट दिस इज़ द टाइम टू डू सम सेल्फ रिफ्लेक्शन, और दिस इज़ द टाइम टू चेंज योर पर्सपेक्टिव। चीज़ों को देखने का तरीका बदलो, चीज़ों को किसी और अंदाज में देखो, तो शायद आपको आपके सल्यूशन मिल जाए, आपके आंसर्स मिल जाएं, आपकी गाइडेंस आपको मिल जाए। तो आई थिंक यहाँ पर आपकी लाइफ में जो चैप्टर चल रहा है, इट्स ऑल अबाउट अवेकनिंग। आपको अवेकन करना आप एक ही ट्रू सेल्फ के साथ, ताकि आप समझ पाओ कि आप कौन हो, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, आपके टैलेंट्स क्या है, आपकी एबिलिटीज़ क्या है। उसी के बेसिस पे आप अपने लिए एक राइट डिसीजन ले सको, राइट पाथ को चूज़ कर सको, है ना? जो जब आपको पता होगा कि आपकी सोल की रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी सोल किस तरीके का काम करना चाहती है, किस तरीके की लाइफ जीना चाहती है, तभी आप उसके प्रति राइट एक्शन ले पाओगे। जब आपको पता ही नहीं है कि आपको खुशी कौन सी चीज़ देगी, तो फिर आप कहीं भी चले जाओ, आपको वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। पहले आपको खुद से पूछना पड़ेगा कि मुझे चाहिए क्या, वो सेटिस्फैक्शन मेरे लिए क्या है, फुलफिलमेंट मेरे लिए क्या है, कौन सी चीज़ है जिसको करके मैं बहुत अच्छा महसूस करता हूँ, मैं बहुत फुलफिल्ड महसूस करता हूँ। तो उसको ढूंढने के लिए यू हैव टू अवेकन। आपको अपनी ट्रू सेल्फ को ज़िंदा करना होगा, और आपको इस भेड़ चाल से बाहर निकलना होगा, और अपने सच को एक्सेप्ट करना होगा कि ज़रूरी नहीं मेरे आसपास अगर 50 लोग हैं और 50 के 50 किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को चूज़ कर रहे हैं, तो मुझे भी उसी चीज़ को चूज़ करना चाहिए। मेरा मन अगर किसी डिफरेंट चीज़ को चूज़ करने के लिए बोल रहा है, देन आई हैव टू चूज़ दैट डिफरेंट थिंग, क्योंकि वही मेरे लिए बनी है। आई ऑल्सो फील इस मोमेंट में ना, अगर आप किसी से एडवाइस भी लोगे या ले रहे हो किसी भी चीज़ को लेकर, किसी भी आंसर को पाने के लिए, आपको शायद अच्छी एडवाइस नहीं मिल रही होगी। मतलब अच्छी एडवाइस मिल रही होगी, लेकिन आपका मन नहीं बोल रहा होगा कि हाँ सही बात बोली तूने। मतलब आपके मन से ना वो 100% येस नहीं निकल रहा होगा किसी एडवाइस के लिए, कि हाँ मुझे ये करना चाहिए, हाँ मुझे ये सुनना चाहिए। रीज़न इज़ कि इस वक्त आपकी एडवाइस केवल एक ही सोर्स आपको दे सकता है, और वो है परमात्मा का सोर्स, वो है डिवाइन का सोर्स। सो इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर यू कि आप थोड़ा मेडिटेशन करो, थोड़ी आंखें बंद करो, साधना करने की कोशिश करो, क्योंकि
सी अगर कोई चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है, मेहनत करने के बाद भी, एफर्ट्स डालने के बाद भी अगर हम किसी चीज़ को अपनी लाइफ में कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, एक ही चीज़ बचती है हमारे पास लास्ट में करने के लिए, एंड दैट इज़ सरेंडर। कि मैं करूँ तो करूँ क्या, मैं जितना भी कर लूँ कुछ चेंज नहीं हो रहा है, कोई बदलाव नहीं आ रहा है, तो मैं सरेंडर कर लेता हूँ। मैं बोलता हूँ ठीक है, जो होना होगा हो जाएगा, यही बचता है हमारे पास लास्ट ऑप्शन, राइट। और जब हम सरेंडर करते हैं देन वी रियलाइज़ कि जो हुआ वो क्यों हुआ, या जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। मैं भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजरी हूँ, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस। इस मोमेंट में मेडिटेशन के अलावा कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकते, क्योंकि आपको डिवाइन के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा, वरना आप अपने लिए राइट चीज़ें नहीं समझ पाओगे, ढूंढ पाओगे, वो आंसर आपको नहीं मिल पाएगा कि आपके साथ जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। उसके लिए यू हैव टू मेडिटेट। तो आप थोड़ा सा मेडिटेशन करने की कोशिश करो, या नेचर के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करो। ओके थोड़ा ओके डांस अंटिल यू शैटर योरसेल्फ, ये कुंडलिनी की एनर्जी है। ये कुंडलिनी की एनर्जी है। क्या बोल रही थी मैं, क्या मैसेज मिला था मुझे, एक इंट्यूटिव मैसेज आया था, आई जस्ट फॉरगॉट क्या मैसेज था वो, जस्ट अ सेकेंड। या मैसेज ये था कि इस मोमेंट में ना थोड़ा सा आपको ये जो एक अर्ज रहता है ना हमारे अंदर कि मैं कंफ्यूज्ड हूँ किसी चीज़ को लेकर, मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है, तो अभी के अभी क्लैरिटी ला कर दो, अभी के अभी मुझे बताओ मुझे क्या करना है। इस चीज़ को भी थोड़ा जाने दो, हो सकता है क्लैरिटी आने में आपको 2 दिन लग जाए और ये सुनने में आपको लगे कि नहीं मैं कैसे कर पाऊँगा, फिर तो हर एक चीज़ मेरे कंट्रोल के बाहर हो जाएगी, मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, मेरा एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। अंडरस्टैंड कि वो क्लैरिटी आपको 1 सेकंड में मिल जाएगी, लेकिन आपकी जो अर्ज है, आपकी जो डेस्परेशन है कि अभी के अभी मुझे ला कर दो, उसका जाना ज़रूरी है। आपको थोड़ा फ्लो स्टेट में आना ज़रूरी है। जो आप इतना गुस्से में आ रखे हो, इतना इरिटेट हो रखे हो कि आई डोंट नो व्हाट आई हैव टू डू, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इस चीज़ को थोड़ा जाने दो, थोड़ा रिलैक्स करो, थोड़ी डीप ब्रीदिंग लो, ओके। और समझने की कोशिश करो कि सोल्यूशन आपको नहीं पता ना, आपको सामने से लेकर आना है, सोर्स से अपने लिए लेकर आना है, तो आपको चुपचाप सुनना होगा कि सोर्स आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा है, और उसके लिए अपनी एनर्जी को थोड़ा स्टेबल करना होगा, तभी तो उनकी बात सुन पाओगे, उनके मैसेजेस को समझ पाओगे। तो थोड़ा खुद को काम करने की भी कोशिश करो, काम रखने की कोशिश करो। यू आफ्टर ऑल दिस पीरियड, ये थोड़ा सा जो स्टक एनर्जी का टाइम पीरियड है, इसके बाद ना आप कभी अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ को लेके कंफ्यूज नहीं रहोगे, क्योंकि अभी आप अपनी फेक सेल्फ में जी रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो लेकिन उस चीज़ के प्रति नहीं जो आप करना चाहते हो। आप खुद को दिखा रहे हो लेकिन वैसे नहीं जैसे आप एक्चुअली में हो। आप भीड़ का हिस्सा बन रहे हो, ट्रेंड को फॉलो कर रहे हो, बट आप एक फॉलोवर नहीं हो, आप एक लीडर हो। आप वो हो जिसको देखकर लोग फॉलो करें। अगर आप ही दूसरों को फॉलो करने लग जाओगे तो आपको कौन फॉलो करेगा। तो आपको अपने लिए एक अलग पाथ बनाने की ज़रूरत है, लेकिन वो क्या है, उस पर चलना कैसे है, उस पर ट्रस्ट कैसे करना है, वो ये टाइम पीरियड आपको सिखा रहा है। ओके मुझे हनुमान जी भी दिख रहे हैं, एंड आई फील कि आप उनको, अगर आपको डर भी महसूस हो रहा है कि कहीं टाइम ना निकल जाए या कुछ बुरा ना हो जाए, कुछ नेगेटिव ना हो जाए, आप हनुमान जी के साथ कनेक्ट कर सकते हो प्रोटेक्शन के लिए, हिम्मत के लिए। एंड आई ऑल्सो फील जैसे वो भी आपको कह रहे हैं कि आपके खुद के अंदर ही ऐसे डीमंस हैं जिनके साथ आपको लड़ने की ज़रूरत है और जिनका मुंह आपको बंद करने की ज़रूरत है। आपके माइंड में जो ये शोर होता रहता है, आपका मन ही या आपका माइंड ही आपको जो चीज़ें बोलता रहता है कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम गलत कर रहे हो, जो भी आपका माइंड, आपके दिमाग में कचड़ कचड़ होती रहती है, इसको शांत करने के लिए यू हैव टू मेडिटेट, ताकि आप अच्छे से समझ सको कि प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है और उसे ठीक कैसे करना है। इस वक्त आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है फॉर श्योर। तो आप कोई दवाई पीकर या कुछ और करके इस चीज़ को ठीक नहीं कर सकते हो। स्पिरिचुअल अवेकनिंग है सच को स्वीकार करना, फिर चाहे वो कितना भी
बड़ा क्यों ना हो या कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। तो इस मोमेंट में जो चल रहा है उस चीज़ को एक्सेप्ट करो कि इस वक्त कोई भी चीज़ मेरे हाथ में नहीं है और मुझे चुपचाप सुनना होगा जो मेरे डिवाइन मुझसे कहना चाह रहे हैं। और उनको और अच्छे से सुनने के लिए अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्ट करो। आपकी इंट्यूशन आपको जो करने को कह रही है उसे फॉलो करो, तभी आप इस ये जो ये गोल 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 आप घूमे जा रहे हो और आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, इस पैटर्न को ब्रेक कर पाओगे और आगे बढ़ पाओगे, वरना आप गोल 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 घूमते रहोगे। इट्स लाइक कोई गाड़ी है जो गोल गोल घूमी जा रही है एक ही सर्कल में, उसका पेट्रोल भी ख़त्म हो रहा है, हर चीज़ ख़राब हो रही है, और फिर जो बंदा ड्राइवर है जो कार चला रहा है वो बोल रहा है कि मैं कहीं पहुँच क्यों नहीं रहा हूँ, मेरे तो फ्यूल पूरा ख़त्म हो गया, मेरी तो पूरी एनर्जी लग गई, मेरी तो पूरी मेहनत लग गई, मैंने तो अपनी पूरी ड्राइविंग स्किल्स दिखा दी, हैवी ड्राइवर बन गया मैं, लेकिन मैं कहीं पहुँच क्यों नहीं रहा हूँ। क्योंकि आप कर क्या रहे हो, आप सेम पैटर्न को रिपीट कर रहे हो, सेम चीज़ कर रहे हो। आपको इस पैटर्न को तोड़ना होगा, तभी आप आगे बढ़ोगे। ओके, द वर्क इज ऑलवेज इनसाइड यू, दिस नॉट डज नॉट गेट अनटाइड बाय लिसनिंग टू द स्टोरीज ऑफ अदर पीपल। यस यस यस, पूरी राम कथा हमने सुनी, अंत में वही मैसेज हमें दिया जा रहा है कि यहाँ पर आपको आपका इस वक्त आप बाहर कुछ फिक्स नहीं कर सकते हो, इस वक्त आपको अपने अंदर फिक्स करना है जो फिक्स करना है। आपकी बैड हैबिट्स, आपका सच क्या है, आप किस तरीके के इंसान रियलिटी में हो, लेकिन लोगों के सामने आप खुद को कैसा दिखाने की कोशिश करते हो, ये दो चेहरे लेकर आप क्यों घूम रहे हो, दो पर्सनैलिटी लेकर आप क्यों घूम रहे हो, एक जो आपकी सच वाली पर्सनैलिटी, एक जो आपकी फेक वाली पर्सनैलिटी है। इस फेक वाली पर्सनैलिटी को गायब करना और फुल कॉन्फिडेंस के साथ अपनी रियल पर्सनैलिटी को दिखाना, ये टाइम पीरियड आपको सिखा रहा है कि स्वीकार करो कि तुम अलग हो। और अगर आपको लगता है कि आपकी इंट्यूशन आपको कोई ऐसा काम करने के लिए कह रही है जिसकी वजह से आप बहुत सारे लोगों की नज़रों में आ जाओगे और लोग आपके बारे में बातें करेंगे क्योंकि आपका काम ही कुछ ऐसा है, सो लेट इट बी। खुद को शाइन करने से मत रोको। ओके, अगर आपका पर्पस ही है शाइन करना, अगर आपका पर्पस ही है कि हर एक ज़ुबान पे आपका नाम हो, लोग आपके बारे में बात करें, तो करने दो। ठीक है, एक जो सूरज है उसका काम है शाइन करना। अब वो थोड़ी ना कि नहीं अगर मैं दिखूँगा तो लोग मुझे देखेंगे, फिर मेरे बारे में बातें करेंगे कि वो ये तो कितना बड़ा है या कितना ज़्यादा चमकता है, कितनी गर्मी देता है, तो मेरे को शर्म आ जाएगी या मुझे एंग्जाइटी फील होगी, तो चलो मैं बादलों के पीछे छुप जाता हूँ। नो, वो फिर भी रहता है, उसको बादलों के बीच में थोड़ी सी भी जगह मिलेगी रोशनी के लिए, तो वो वहाँ से भी अपनी वो रे भेजेगा नीचे ग्राउंड में, सनलाइट आपको दिखेगी आती हुई। तो बी लाइक दैट सन, बी बोल्ड एंड बी स्ट्रॉन्ग कि मैं हूँ ऐसा, मेरे बारे में सब बात कर रहे हैं या मैं काम ऐसा कर रहा हूँ या मेरा पर्पस ऐसा है जिसकी वजह से मुझे शाइन करना पड़ेगा, देन आई एम रेडी। मैं वो शाइन करने के लिए रेडी हूँ। मेरे को नहीं लगता किसी से डर, या मेरे को नहीं है जजमेंट से फ़र्क पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे। बट आई एम जस्ट सेइंग कि आपकी इंट्यूशन आपको जो भी करने को कह रही है करो, क्योंकि आपकी इंट्यूशन ही आपको इस चक्रव्यूह से बाहर निकाल सकती है, वरना आप गोल गोल घूम घूम के थक जाओगे और आप बोलोगे कि अब तो चलने की भी हिम्मत नहीं है मेरे अंदर, क्योंकि मैं इतना गोल गोल घूम गया कि मेरे पैर दर्द हो गए हैं, मेरी बैक में पेन हो रहा है, शोल्डर में पेन हो रहा है, मैं अब और नहीं चल सकता हूँ। और फिर आप चलने की कोशिश करोगे हिम्मत करके, फिर आप गोल गोल घूमोगे, फिर आपकी एनर्जी ख़त्म होगी और फिर आप बोलोगे कि मैं कहीं पे नहीं पहुंच। दिक्कत आपकी मेहनत में नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है यहाँ पर कि आप प्रोकास्टिनेट करते हो या आप बहुत लेज़ी हो या आपके अंदर कोई ज़ील नहीं है कुछ करने की, नो, सब कुछ ठीक है। दिक्कत बस ये है कि आप अपनी इंट्यूशन की नहीं सुन रहे हो, आपका मन जो आपको कहने को कह रहा है, बाहर का शोर, लोगों के ओपिनियंस, लोगों की जजमेंट, वो प्रेशर आपके ऊपर ज़्यादा है, उन बातों का असर आपके ऊपर ज़्यादा है और उन आवाज़ों में आपकी जो इंट्यूशन की आवाज़ है वो दब जाती है, उसको आप सुन नहीं पाते हो या सुन के भी अनसुना कर देते हो, क्योंकि आपको लगता है बाहर का शोर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लोगों को सेटिस्फाई करना या लोगों के हिसाब से चलना वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बट वो आपका सल्यूशन है ही नहीं। आपका सल्यूशन है दैट यू हैव टू डू व्हाट योर इंट्यूशन इज आस्किंग यू टू डू।
गॉड के साथ कनेक्ट करो। अगर आपको डर लग रहा है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, जब आप मेडिटेट करोगे आपका मन शांत होगा, ये डर ख़त्म हो जाएंगे। जब आप गॉड के साथ कम्युनिकेट करोगे वो आपको सही रास्ता दिखाएंगे, सही चीज़ बताएंगे कि आपको क्या करना है। और व्हेन यू विल स्टार्ट टू फील दैट गॉड इज़ विद मी, तो फिर किस बात का डर है। जब भगवान ही साथ में खड़े हैं, वो हायर कॉन्शियसनेस आपके साथ में है, डिवाइन आपके साथ में है, तो बोलते रहने दो लोगों को जो बोलना है। बोल बोल के जब थक जाएंगे तो अपने आप चुप हो जाएंगे, है ना। तो उनको बोलने दो वो जो बोल रहे हैं। अब अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो और खुद की रोशनी से, खुद की लाइट से, खुद के टैलेंट से घबराओ मत कि मेरे में इतना बड़ा टैलेंट है, ये मेरा पर्पस इतना बड़ा है और मुझे पता भी है कि जो मुझे मैं शाइन कर सकता हूँ, जिसकी वजह से लोगों की नज़रों में आ सकता हूँ, लोग मेरे बारे में बातें करेंगे। करने दो, करने दो। बोलो एन्जॉय करो मेरे बारे में बातें, क्योंकि आपका पर्पस ही वो है। यहाँ से एक फाइनल कार्ड लेते हैं। लेट गो ऑफ योर कप ऑफ येस्टरडे सो यू मे ड्रिंक द ग्लोरी ऑफ दिस मोमेंट। या ये पास्ट का शोर भी है शायद आपका। आई ऑल्सो फील, हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हों कि आपने पास्ट में भी, अगेन मैंने जो आपसे कहा, इंट्यूशन की सुनी हो, अपनी मन की आपने कुछ करी हो, लेकिन दिक्कत क्या हुई कि उसमें आपको इतनी सक्सेस देखने को नहीं मिली। और अब आप घबराते हो कि अगर अभी भी मैं अपने मन की सुनूंगा तो कहीं मैं फिर से फेल ना हो जाऊं, कहीं फिर से लोगों को, ये मेरी फैमिली को या फ्रेंड्स को ये सुनाने का मौका ना मिल जाए कि देखो ये फिर से फेल हो गया, देखो इसको फिर से सक्सेस देखने को नहीं मिली, इसका काम नहीं बना, ये तो स्टूपिड है या लूज़र है या वगैरह वगैरह। और इस वजह से आपकी इंट्यूशन बहुत लाउडली आपको कोई चीज़ करने को कह रही है, लेकिन आप उसकी सुन नहीं पा रहे हो, इसी डर की वजह से कि अगर मैं फिर फेल हो गया या अगर मैंने फिर अपने लिए कोई गलत डिसीजन ले लिया तो फिर क्या होगा, फिर तो मेरा मजाक उड़ाया जाएगा, है ना, मुझे जज किया जाएगा। तो इसलिए आप खुद के मन की सुन नहीं रहे हो। लेकिन वो यहाँ आपको बोल रहे हैं, पास्ट गया तेल लेने, ठीक है, उसे जाने दो, उसके बारे में इतनी फिक्र मत करो और अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। ध्यान से इस चीज़ को समझने की कोशिश करना, पास्ट में आपने जो चीज़ चूज़ करी थी ना, वो आपको कभी चाहिए ही नहीं थी। या अगर मैं अभी आपसे पूछूं कि क्या आप अभी भी उस चीज़ को चाहते हो जो जिसके प्रति आपने पास्ट में एफर्ट्स डाले थे, कुछ लोग शायद कह दें नहीं, कुछ लोग शायद कह दें हाँ, लेकिन वो हाँ भी 50% होगा। आप बोलोगे हाँ चलेगा, यू विल नॉट से कि यस मुझे वही चीज़ चाहिए, नो, क्योंकि वो चला गया। आपकी इंट्यूशन अब आपको जिस पर्पस की तरफ काम करने को कह रही है, जो एक्शन लेने को कह रही है, वही चीज़ आपकी सोल इस वक्त चाहती है। वही चीज़ आपकी सोल को सेटिस्फाई फील करवा सकती है। तो पुरानी बातों को भूल जाओ, पुराने डिसअपॉइंटमेंट को, पुराने फेलियर्स को भूल जाओ और इस मोमेंट में आपका मन जो भी करने को कह रहा है उसे करो। कुछ ना करने से भला कुछ करना। ओके ओके ओके, इतनी इंट्यूशन की बात हुई है। लेट्स सी, पहले यहाँ से देखते हैं। लेट्स सी कि आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर कैसे सकते हो। अगर आप में से कुछ लोग हैं जिनको कन्फ्यूजन रहता है कि मेरी इंट्यूशन मुझसे कहना क्या चाह रही है, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि मेरा डर है, मेरी ईगो सेल्फ है या इंट्यूशन है, तो कैसे ये डिफ्रेंशिएट करूँ कि मेरी इंट्यूशन क्या कह रही है, ईगो क्या कह रहा है, डर क्या कह रहा है, और मेरी इंट्यूशन जो भी कह रही है उसको फॉलो कैसे करूँ। अगर ये आपकी एक दिक्कत है, इसके प्रति हम मैसेजेस को जानने की कोशिश करते हैं। अलाइनमेंट में हम कैसे आ सकते हैं, स्पिरिट टीम, थैंक यू वेरी मच। सीक्रेट सिंबल लेते हैं, वाह, ओके, यहाँ से 2 टैरो कार्ड्स लेते हैं। इंट्यूशन के साथ अलाइनमेंट में आने के लिए क्या करना होगा, थैंक यू वेरी मच। Okay, we have Knight of Wands and the 4 of Cups. Wow. 4 of Cups है उदासी। 4 of Cups है बगल में कोई डांस कर रहा है और आप बोल रहे हो कि हाँ यार तू नाच, तेरी ज़िंदगी में तो कोई वजह होगी नाचने की, मेरी ज़िंदगी में तो सब कुछ, मुझे तो सदमा लगा है, मेरी ज़िंदगी में तो कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, तो मैं क्या नाचूं, मैं क्या खुश हूँ। ये बहुत बोरियत वाली एनर्जी है। यह मैं परेशान हूँ, सैड सॉन्ग सुनना, अरिजीत के सॉन्ग सुनना। अरिजीत बहुत अच्छे सिंगर हैं, लेकिन
ये नहीं कि आप सुबह से लेकर शाम तक उन्हीं के गाने सुनते रहो, क्योंकि वो थोड़े सैड सॉन्ग्स बनाते हैं, राइट? तो वही सैड सॉन्ग सुनना, सैड मूवीज़ देखना, अपनी ही तन्हाई में डूबे रहना, ये वो एनर्जी है। और नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है कि ये खुश है, और ये अकेले खुश है। ये इसलिए खुश नहीं है क्योंकि इसके आसपास पार्टी हो रही है, ये अपने फ्रेंड्स के साथ किसी ट्रिप पर गई है, या कोई पार्टी हो रही है तो ये खुश है। नो, ये अपने में खुश है, क्योंकि वो हैप्पीनेस इसे खुद से मिल गई कि मुझे कौन सी चीज़ खुश कर सकती है, जिसके लिए मुझे किसी इंसान पे डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत ना पड़े कि जब इस इंसान से बात होगी तब मेरा मूड ठीक होगा, जब मैं इस इंसान से मिलूँगा तब मेरा मूड ठीक होगा, जब मैं इस इंसान के साथ कहीं घूमने जाऊँगा तब मेरा मूड ठीक होगा। नो, इट्स लाइक मेरी खुशी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पास है, और मुझे पता है मैं खुद को कैसे खुश रख सकता हूँ। मुझे किसी को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है खुद को खुश रखने के लिए, खुद को एंटरटेन करने के लिए। मैं खुद में खुश हूँ, और ये तब होता है जब हमारी लाइफ में हर एक चीज़ की क्लैरिटी हमारे पास होती है, राइट? मुझे पता है मुझे क्या करना है, मुझे पता है मुझे क्या चाहिए, उसी चीज़ की तरफ मैं एक्शन ले रहा हूँ। तो टेंशन किस चीज़ की है, प्रॉब्लम किस चीज़ की है? तो यहाँ पर वो आपको जैसे पहली चीज़ कह रहे हैं कि थोड़ा आपको अपने इस तन्हाई वाले ज़ोन से बाहर निकलने की ज़रूरत है, इस उदासी से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। थोड़ा खुद को खुश रखो, अच्छा म्यूज़िक सुनो, अच्छी मूवीज़ देख लो, और इस उदासी से बाहर निकलो। पास्ट के चैप्टर को क्लोज़र दे दो। बोलो ठीक है, अब एक नया चैप्टर खोलते हैं, नई बुक लिखते हैं, नई बुक ओपन करते हैं जिसमें नए-नए एक्सपीरियंसेस हैं। तो पास्ट की चीज़ों को आप फाइनली भूल जाओ, क्योंकि पास्ट ही है जो आपको थोड़ा सैड फ़ील करवा रहा है। पास्ट में जो जो डिसअपॉइंटमेंट्स आपने देखी, जो जो चीज़ आपको नहीं मिली, उसका गम आपको खाए जा रहा है, और वही चीज़ आपके प्रेजेंट को भी अफेक्ट कर रही है। ओके, टू ऑफ पेंटिकल, टू ऑफ सोर्ड, बैलेंस, कंफ्यूजन। बैलेंस किस चीज़ का? आपकी लाइफ में कोई एक चीज़ है जिसका बैलेंस आप मेंटेन नहीं कर रहे हो, आपके बैलेंस से बाहर है, या तो आप ज़रूरत से ज़्यादा कर रहे हो, या बिल्कुल भी इस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे हो, और वही चीज़ है जो आपको बहुत कंफ्यूज फील करवा रही है। तो बैलेंस किन दो चीज़ों में करना है स्पिरिट टीम? वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव फोर ऑफ सोर्ड। परफेक्ट। बैलेंस करना है रेस्ट में और एक्शन लेने में। कभी कभी आप क्या करते होंगे, अगर आपको किसी चीज़ की क्लैरिटी मिलती है, या आपके अंदर से एक आवाज़ आती है कि मैं ये चीज़ ट्राई करना चाहता हूँ, और आप पूरे शिद्दत के साथ या पूरे जोश में उस चीज़ के पीछे जाते हो कि हाँ, ये आइडिया मुझे आया है, मुझे इस चीज़ के लिए काम करना है। आप इतना ज़्यादा काम कर लेते हो कि फिर आप बहुत जल्दी उससे बोर हो जाते हो, है ना? इट्स लाइक कि नेटफ्लिक्स पे कोई नई सीरीज़ स्टार्ट हुई, 20 एपिसोड्स हैं उसमें, और आपने 20 के 20 एपिसोड आज देख लिए, और आप कल बोर होके बैठ गए कि अब क्या देखूं, कल का पूरा दिन तो मेरा नेटफ्लिक्स पे निकल गया, आज क्या करूं मैं, क्योंकि 20 एपिसोड से 20 के 20 मैंने एक दिन में देख लिए, तो मुझे तो बोरियत आ रही है। अब मैं क्या करूं, कौन सी मूवी देखूं, कौन सा ड्रामा देखूं? ये आपकी दिक्कत है। वो आपको कह रहे हैं बैलेंस में हर चीज़ को किया करो। ठीक है, कोई चीज़ आपको बहुत पसंद है, कोई चीज़ आपका करने का मन है, आपका पैशन है, बहुत अच्छी बात है, पर उसे एक ही दिन में इतना ज़्यादा मत करो, या उसमें इतनी एनर्जी, इतना टाइम वेस्ट मत करो कि फिर आप उससे बहुत जल्दी उब जाओ। कि पहले दिन तो आपने बहुत जोश में उस चीज़ को स्टार्ट किया, और 3 दिन बाद आप बोल रहे हो कि क्या मुझे ये चीज़ करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, क्या मैं राइट पाथ पर हूँ, क्या मैं सही चीज़ कर रहा हूँ, क्योंकि अब वो चीज़ आपको बोरियत दे रही है। वो सेम पैटर्न हो गया ना, तो अब आपको उसमें बोरियत आ रही है। समझ रहे हो? तो इसलिए वो आपको कह रहे हैं बैलेंस लेकर आओ। आप बहुत क्रिएटिव हो, आपके माइंड में बहुत सारे आइडियाज़ हैं, लेकिन उसके साथ साथ रेस्ट करो। और जब आपको लगे कि आप किसी चीज़ को डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, क्लैरिटी आपको नहीं मिल रही, आप थोड़ा सा कंफ्यूज या थोड़ा सा सैड फील कर रहे हो, फॉर एग्जांपल, रेस्ट लो। हर एक चीज़ को छोड़ दो, 10 मिनट के लिए या 15 मिनट के लिए कुछ भी मत करो, चुपचाप बैठ जाओ, या कोई ऐसा काम करो जो आपको प्रेजेंट मोमेंट में रख सके। आप थोड़ी ड्राइंग कर लो, कहीं घूमने चले जाओ, कुछ क्राफ्टिंग का कर लो, कुछ स्केचिंग कर लो, कुछ लिख लो, कोई फ़ोन पे गेम खेल लो, इट्स ओके, लेकिन प्रेजेंट मोमेंट में आ जाओ। ठीक है? क्योंकि आई फील
दिक्कत आपकी ये है कि या तो आपको पता नहीं होता कि आपको क्या करना है, या जब आपको पता होता है तो आप उसको इतना ज़्यादा कर लेते हो कि फिर 3 दिन में ही आप उससे बोर हो जाते हो, और फिर चौथे दिन आप फिर से पूछने लग जाते हो कि भगवान जी मुझे क्या करना है, क्या मैं राइट पाथ पर हूँ या नहीं हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, अब क्या होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा। तो थोड़ा सा बैलेंस लेकर आओ, जितना काम कर रहे हो उतना रेस्ट भी करो। आपको ज़रूरत है इस चीज़ को, प्रोकास्टिनेशन मत समझना कि अगर मैं रोज़ 8 घंटे सोता हूँ और आज मैं 10 घंटे सो गया तो मैं तो बहुत आलसी बन गया। नो, आपको रेस्ट की ज़रूरत है। ओके, अगर आपने डिसाइड कर रखा है कि आज मुझे 4 काम करने हैं, ये मेरा रूटीन है, और आपने वो रूटीन कंप्लीट कर लिया है और अब आप चाह रहे हो थोड़ा रेस्ट लेना, आप ले सकते हो, क्योंकि आपको जो करना था वो आपने किया ना। प्रोकास्टिनेट का मतलब है कि आप एक्शन ही नहीं ले रहे हो, आप चीज़ों को टाल रहे हो। रेस्ट का मतलब है कि जितना आपको काम करना था वो आपने किया और अब टाइम बचा है तो आप थोड़ा रेस्ट कर रहे हो, वो चीज़ आप कर सकते हो। ओके, सीक्रेट सिंबल आपके लिए जो पहला आया है वो आया है, वाह, थर्ड आई चक्रा, इंट्यूशन, क्लैरिटी, स्पिरिचुअल अवेकनिंग। इतने सारे कार्ड्स हैं, ये निकले हैं। इंट्यूशन, थर्ड आई चक्र एक्टिवेशन, लाइफ पर्पस एक्टिवेशन। क्या हो गया इस फोकस को? लाइट कह रही, मैं कह रही हूँ लाइट कैमरा एक्शन, लाइफ पर्पस अवेकनिंग। या तो आपकी इंट्यूशन इस वक्त आपको आपके लाइफ पर्पस के साथ जोड़ना चाह रही है, जो आप करने के लिए बने हो। आपकी सोल को पता है किस काम से आपको सबसे ज़्यादा सुख महसूस होगा, एनलाइटनमेंट महसूस होगी, अच्छा महसूस होगा, इसलिए वो आपसे कह रहे हैं मेडिटेशन करो। जब ये दोनों आंखें बंद होंगी तो ये वाली जो थर्ड आई है ये ओपन होगी, अवेकनिंग होगी, क्लैरिटी आपको मिलेगी और आप सही डिसीजन ले पाओगे, ट्रस्ट कर पाओगे डिवाइन पे, डिवाइन को समझ पाओगे, डिवाइन के प्लान को समझ पाओगे। ओके, तो आप हो स्पिरिचुअल, आपको पता है कि आप एक स्पिरिचुअल इंसान हो, तो थोड़ी ऐसी प्रैक्टिसेस आपको अपने रूटीन में शामिल करनी पड़ेगी। मेडिटेशन करना, जर्नलिंग करना, कभी कभी रोज़ रोज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जब आपको लगे कि आपको नीड है, जब आपको लगे कि कहीं बाहर से आपको कोई सल्यूशन, कोई गाइडेंस नहीं मिल रही है, उस मोमेंट में मेडिटेट करो, ठीक है। तो ये एक पहली चीज़ है। दूसरा आपके लिए आया है क्लॉस, वेपन, पावरफुल, डिवाइन जस्टिस, प्रोटेक्शन एट प्ले। यप, प्रोटेक्टेड हो आप। ओके, ये क्लॉज मुझे हमेशा नरसिंह बाबा की याद दिलाते हैं, लॉर्ड नरसिम्हा। जैसे वो आपके साथ हैं, ये आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको घबराने की, डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो आपको चाह रहे हैं कि आप इस चीज़ को समझो कि आप कितने प्रोटेक्टेड हो, कितने ब्लेस्ड हो, और आपकी इंट्यूशन आपसे क्या कहना चाह रही है। ओके, क्योंकि हर किसी की इंट्यूशन अलग अलग गाइडेंस दे रही होगी कि तुम ये करो, किसी और की इंट्यूशन उसे कुछ और करने को कह रही होगी, तो आपको आपकी इंट्यूशन की सुनने की ज़रूरत है। आंखें बंद करो, जब एकदम काम फील करो, स्टेबल फील करो, खुद से पूछो कि मैं क्या करूं, और जो आपका मन बोल रहा है उस चीज़ की तरफ आगे बढ़ो, डिवाइन आपके साथ हैं। ओके, एक फाइनल मैसेज देखते हैं। इस वक्त आपको क्या करने की ज़रूरत है? एक तो हमें पता है कि आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, तभी आप इस लूप से, स्टक एनर्जी से, इस इरिटेटेड, फ्रस्ट्रेटेड एनर्जी से बाहर निकल सकते हो। आपको क्या करने की ज़रूरत है और क्या नहीं करने की ज़रूरत है। वाओ, द हैंग्ड मैन। इस वक्त आपको अपने इनर वर्ल्ड में, इनर सेल्फ में काम करना होगा, इनर वर्ल्ड में काम करना होगा। आपके अंदर आपको थोड़ी चीज़ें ठीक करनी होंगी, आपका बिलीफ सिस्टम, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका लाइफ पर्पस को समझने का तरीका, आपका खुद को समझने का तरीका, आपकी ऑथेंटिक सेल्फ क्या है उसे बाहर निकालना, उसे प्रेजेंट करना, ये काम लगेगा। इसकी ज़रूरत है क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में इसी चीज़ की ज़रूरत है। ओके, और आपको क्या नहीं करना है? द फूल। Okay, the Fool. Just a second. Three of Cups. ये तो बहुत थोड़ी वैसी एनर्जी है, ये कैसे कहूँ, इमेच्योर, ठीक है। इस चीज़ से ऑफेंड मत होना, पर ये थोड़ी इमेच्योर एनर्जी है।
मतलब वो आपको क्या ना करने को बोल रहे हैं वो ये है कि ये ऐसी एनर्जी है कि किसी को पता है कि वो गलत है, ये भी पता है कि क्यों गलत है, वो ऐसा क्या काम कर रहा है जिसकी वजह से वो गलत है, पर वो फिर भी उसको चेंज नहीं कर रहा। तो थोड़ा ये थोड़ी इमेच्योरिटी है, आपको थोड़ा सा इस लाइफ के इस चैप्टर को थोड़ा सा सीरियस लेने की ज़रूरत है, और ये इन्फॉर्मेशन आपको जो मिली है इसे भी थोड़ा सीरियस लेने की ज़रूरत है। समझो कि वो क्यों ये सब आपको कह रहे हैं, ठीक है, समझो, ट्राई करो। और थोड़ा सोशल मीडिया से, या फिर बहुत अगर आप दोस्तों के साथ ही हर वक्त रहते हो, उन्हीं से चैटिंग करना, उन्हीं के साथ घूमना फिरना, थोड़े दिनों के लिए अवॉइड कर लो, थोड़े दिनों के लिए प्राइवेट हो जाओ, आपके काम आएगा। आई डोंट नो, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको आपकी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, आई होप आपको गाइडेंस मिली होगी कि कैसे आप इस एनर्जी से, इस लूप से, स्टक एनर्जी से बाहर आ सकते हो। तो ये थी रीडिंग। इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग एंड you're interested in more such reading, you can like this video and join the channel। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया ये वीडियो को देखने के लिए। तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड गुड बाय।